सबसे पहले हम देखेंगे कृष्णावली 7.1 का सबसे आसान सवाल। तीसरा सवाल कह रहा है कि सीधे सीधे ज्ञात है तो शुरू कर रहा हूं। आपको ज्ञात है कि रेखाखंड AB तथा C AB पर AD तथा BC दो बराबर लंब। कहने का मतलब हुआ कि हमारे पास रेखाखंड है, उसका नाम है A और B। इस पर दो बराबर लंब है, एक है AD और दूसरा है BC। और दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर। और साथ साथ कैसे हैं? AD रेखाखंड पर एक AD लंब है AB पर। AD AB पर लंब का मतलब है कि कहाँ पर है? बिंदु A पर लंब है, तो कितना कोण बन रहा है रेखाखंड और लंब के बीच में? 90। लंब का मतलब है 90 डिग्री कोण। ठीक है, कोई रेखाखंड अगर किसी दूसरे रेखाखंड पर लंब है तो दोनों के बीच बनने वाला कोण कितने डिग्री होगा? तो पीछे क्यों बैठे बेटा? हाँ, यहाँ आ जाओ, हमारे पीरियड में तो आ जाओ, तुम भी आ जाओ बेटा, सबसे पीछे। हाँ, आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, बैठो, बैठाओ। तो AB अगर रेखाखंड है तो इस पर AD लंब है और कौन लंब है? BC। और दोनों कैसे हैं आपस में? बराबर। अब क्या कह रहा है? दर्शाइए CD AB को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए का मतलब है सिद्ध करना। तो सवाल में करोगे क्या? तो ये बात बता दी आपको। अब आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि CD AB को क्या करता है? सम मतलब बराबर, दुई मतलब दो, भाजित मतलब बांटा, समद्विभाजित करता है। कैसे करेगा भाई? मिला के देखो CD को। ये CD मिलाया, इसने कहाँ काटा? इसको O पर। मुझे ये बताना है कि CD को मिलाने पर AB को इसने जहाँ भी काटा वो AB को समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बांटता है। दैट इज, ये लैटिन वर्ड है I.E, इसका मतलब अतः। ठीक है, दैट इज AO बराबर सिद्ध करना है किसके? क्लियर हो गई बात? कोई बच्चा इसको डाउट हो? सवाल समझ में आ गया? ये सबसे आसान वाला था। ठीक है, और अंदाजा लगा लो आगे सवाल इसमें कितने आसान होंगे। चलिए, इसके बाद करेंगे हम उत्पत्ति। उत्पत्ति वो हेडिंग है जिस हेडिंग के अंतर्गत हम सवाल को सिद्ध करना शुरू करते हैं। आप ये बताओ, ये कोण 90 और ये क्या है? ये और ये जेड में बनने वाला कोण। ठीक है, बन रहा है जेड में। और एक ही रेखा पर लंब रेखाएं आपस में समांतर होती है तो पता लग गया कि ये दोनों कोण रेखाएं कैसी हैं? आप एक दूसरे के बराबर भी है और साथ साथ समांतर भी, क्योंकि आप देखो इनका ये तिरछी तिर्यक मान लें तो ये 90-90 है, ये एकांतर कोण 90 डिग्री है, तो दोनों कैसे होनी चाहिए? समांतर। अब मैंने इसको तिर्यक ले लिया, जब मुझे पता है ये समांतर है तो ये तो जेड में बनने वाला कोण हुआ एकांतर कोण, ये भी आपस में बराबर। एक तरीका तो ये है सोचने का। दूसरा तरीका है कि एक परिमेय जो मैंने आपको नहीं बताई अभी, वो है AAS, सर्वांग का। क्या है भाई AAS? ये मैंने समझाई थी, मुझे ध्यान। ABC PQR, इस बार ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, लेकिन कोणों के अंतर्गत भुजा बराबर नहीं है, कोई दूसरी भुजा इसके बराबर है। तो क्या कौन सी सर्वांग समता कसौटी है ये? तो अगर मैं ये देखूं कि ये दोनों भुजाएं काट रही है तो ये कौन से कोण होते हैं? और शीर्षक मुख कोण कैसे होते हैं आपस में? तो ये दोनों कोण आपस में बराबर और ये 90-90 दो त्रिभुजों में, और ये वाली भुजा इसके बराबर। तो दो त्रिभुजों में हम देख रहे हैं दो कोण बराबर और कोणों को अंतर्गत ना करने वाली भुजा बराबर है। कौन सी परिमेय लगी? AAS। और उससे दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग।
और जैसे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। क्या कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में? सीपीसीटी। उससे हमें ये पता लग जाएगा कि इस त्रिभुज का CO बराबर होगा OD के और AO बराबर होगा OB के। ये तो सिद्ध करना था, ठीक है। चलिए उत्पत्ति में देखते हैं किन किन त्रिभुजों में जाके। त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COB। इसमें नाम लिखने के में क्रम का ध्यान रखना पड़ा जरूरी। क्या है क्रम? जब मैं इस त्रिभुज का नाम लिख रहा हूँ, इसका नाम लिखा मैंने AOD। पहले कौन सा कोण लिया? 90। फिर कौन सा लिया? जो शीर्ष अभिमुख वाला था। फिर तीसरा लिया। तो यहाँ भी जब मैं नाम लिखूंगा तो पहले 90 वाला लूंगा। कौन 90 वाला? फिर शीर्ष वाला, फिर लास्ट में। सामान्य नियम ये कहता है कि अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में जिस पर समकोण बन रहा है उस बिंदु को बीच में लिखोगे। ये समकोण त्रिभुज लिखने का सामान्य नियम है। तो अगर सामान्य नियम का पालन करूं क्या लिखूं इसका नाम? इसका OAD और इसका नाम क्या लिखूं? OB। क्लियर हुई बात? में अब इनमें झांको अंदर क्या क्या हो रहा है। कोण B जो है, सॉरी कोण A बराबर है किसका? कोण B। कारण बताओ? समकोण। ये समझ लो अदालत लगती है इस सवाल में। जो ज्यामिति के सवालों में अदालत बैठती है। कोई भी बात कहोगे सबूत पेश करो, तुरंत दोनों को बराबर करो, सबूत बताओ क्या है भाई? समकोण। समकोण मतलब कितने डिग्री? और बताओ कोण AOD बराबर है कोण BOC के। जो विमुख कोण समान। बात समझ में आ रही है? अब जब दो कोण बराबर हो गए और कौन सी चीज बराबर है? AD बराबर। ये क्यों बराबर है भाई? सवाल में बताया उसने। सवाल में तो कह दिया कि AB पर लंब AD और BC आपस में बराबर है। कह रहा है नहीं कह रहा है? दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब लंब आपस में बराबर। तो फिर क्या हुआ? त्रिभुज OAD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज OBC। इसका भी कारण बताओ। AAS बिल्कुल ठीक। AAS कसौटी से। अब जब हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसमता कसौटी से सर्वांगसम कर दिया तो क्या होना चाहिए? इसके बाकी के सारे भाग भी आपस में बराबर होने चाहिए। अतः AO बराबर OB। ये कहां से आया? क्या है CPCT की फुल फॉर्म? corresponding parts of congruent triangle। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो अतः पूरी बात लिख दो कि जो CD थी, CD AB को क्या कर रही है? बिंदु O पर समद्विभाजित। तुम लोग ना साफ साफ लिखोगे, मैं दो चार शब्दों को ऐसे बना देता हूँ जल्दी जल्दी में। सा और ये समद्वि में दा बना रहा हूँ बहुत जल्दी में, क्योंकि बोर्ड पे सवाल जल्दी कराना होता है। आप लोग बहुत ध्यान से उतारोगे। आगे बढ़ो। ये था बेटा सबसे आसान वाला, ठीक है। अब देखते हैं आगे थोड़ा मुश्किल सवाल भी देखते हैं। ये देखो छठा सवाल। चलो छठे से पहले दूसरा देखो। छठे और दूसरे में काफी समानताएं हैं, जब करोगे तो आपको आइडिया लगेगा। दूसरे सवाल में कह रहा है ABCD एक चतुर्भुज। पकौड़ी खुशबू आ रही है? ABCD एक चतुर्भुज। ABC
के बराबर है, तो लिखते जाओ साथ साथ। ज्ञात क्या क्या ज्ञात है? ABCD चतुर्भुज है, इसमें AD बराबर BC, ABCD AD बराबर ये, और क्या है बराबर? 4DAB बराबर 4CB। अब DAB कहाँ से आएगा? DAB ये वाला बराबर CBA। कोई दिक्कत? एक चतुर्भुज है, इसमें ये भुजाएं बराबर है और DAB बराबर है कोण CBA। बिल्कुल ध्यान से दिमाग में बैठा लो, क्योंकि अभी जब मैं लाइन खींचूंगा तो ये बदल जाएगा। कैसे? सिद्ध कीजिए ABD यह है और त्रिभुज ACD सर्वांगसम है। ये बहुत शार्पनेस से बनाना है, ये नहीं मिलेगा। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है पहला पार्ट, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज BACD। दूसरा पार्ट है BD बराबर है AC और तीसरा पार्ट है ABD। तीन पार्ट में सिद्ध। चलिए ऊपर पहले इसी में झाँको जो सिद्ध करना है। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BAC। कुछ गड़बड़ हो रही है। नाम देखना त्रिभुज का ABC है ABD है? ABC और ABD। B कैसे BAC लिखते हैं? ABC और यही है BAD। देखो ABD और BAC। ABD इसमें एक भी AB इधर हो गया, उधर हो गया, पूरा सवाल खत्म। फिर तुम अंदाजे से लिखोगे हैंसप्रूफ। ठीक है, चलिए तो कौन सा देखना है हमें? त्रिभुज ABD और BA। चलो जहाँ को इन त्रिभुज में क्या क्या होता है। एक चीज तो ये साफ साफ दिखाई दे रही है कि AB इसमें भी है और AB इसमें भी। इस त्रिभुज में भी AB है और इस त्रिभुज में भी। ठीक है, जैसे मार्कर है किसी के पास और नीला नहीं, मैं शेड कर देता हूँ। एक ये त्रिभुज हम देख रहे हैं, हाँ लाल जल्दी जल्दी फटाफट। बोर्ड खराब मत करवा दो बेटा। ये वाला दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, एक जिसमें मैंने काला पार्ट किया और एक जिसमें मैंने लाल पार्ट किया। ये वाला त्रिभुज और ये वाला। इसमें हम देख रहे हैं ये वाली भुजा दोनों में AB बराबर BA। क्यों है भैया? इसमें बराबर है, उभयनिष्ठ दोनों में स्थित है। और ये AB बराबर BA क्यों लिखा? क्योंकि इसमें AB बराबर ऐसे नहीं लिखोगे, नंबर कट जाएगा। बहुत ध्यान देना होता है। जबकि नंबर फ्री के हैं। अभी तक अपने पास से कुछ करा है आप लोगों ने? बताओ एक भी अगर कहीं से कोई चीज़ अपने पास से की होगी। अच्छा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। कौन सा? कोण DAB बराबर है कोण CB। ये क्यों है अभी? कोई दिक्कत? उसके अलावा इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है। AD बराबर CC। ये भी तो हम कर क्या रहे हैं? तो ज्यादा कर रहे हैं। कौन से पर में लगी? अगर मैं दोनों त्रिभुजों को अलग बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरह की व्यवस्था बनेगी। एक त्रिभुज तो ये बना
ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज ये होगा ए बी सी। इसमें ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाली भुजा ए बी जो है वो ए बी के बराबर है, और कौन सी भुजा ए बी के बराबर है, और ए डी भुजा जो है वो बी सी। कौन सी में लग गई? एस ए। चित्र से ही हल हो जाता सवाल, ये खाली लिखना रह जाता। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज कौन से में से? एस ए, यानी साइड एंगल साइड। दो त्रिभुजों में एक भुजा दूसरी भुजा के बराबर है, एक कोण दूसरे कोण के बराबर है, और दूसरी भुजा दूसरी भुजा के बराबर है। अगर ये तीन स्थितियां हमें मिल जाती हैं तो फिर 100% ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। ये पहले से सिद्ध किया जा चुका है, और किस प्रमेय के अंतर्गत सिद्ध किया गया था? जो अभिगृहित है, आज तक सिद्ध नहीं हुआ, अभिगृहित है। ऐसे त्रिभुज बनाए गए, समान कोण समान भुजा वाले उन्हें काटा गया, एक के ऊपर एक रख के देखा गया। आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, अलग अलग त्रिभुज बनाना, एक बार कोण ले लेना, ये 120 का कोण लेना, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 और ये 4 सेंटीमीटर, मतलब बराबर बराबर भुजाओं के त्रिभुज लेके काट के एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे करके देखिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्लास में इतना समय होता नहीं है, इसलिए हम आपको ये चीज़ नहीं बता पा रहे हैं। कभी समय होगा, ठीक है, तब बताएंगे। कोर्स कंट्रोल में आएगा तो बहुत मजा आ ना। ऐसे है सर्वांगसमता कसरत। तो अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो पहला पार्ट तो हल हो गया, पहला पार्ट ये तो था, सिद्ध हो गया। अब आएगा सिंप्लिसिटी। बताओ क्या क्या आएगा सिंप्लिसिटी से? सिंप्लिसिटी क्या होता है? दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। पहले तो हमने तीन चीजों को लेकर त्रिभुज सर्वांगसम कर दिए। अब हम ढूंढेंगे कौन कौन से भाग इसके सर्वांगसमता के अंतर्गत बराबर आएंगे। देखो ये वाली भुजा बची और इसकी ये वाली भुजा बची, BD बराबर BD बराबर, और क्या बच रहा है? कोण ABD। कौन सा कोण ABD? ABD। ध्यान देखो ABD, ये छोटा वाला कोण, यानी इस भुजा के बराबर ये वाली भुजा थी, तो इस भुजा के ये वाली भुजा इसके बराबर थी, तो इस भुजा के सामने वाला कोण इस भुजा के सामने वाले कोण के बराबर आना चाहिए। इस कोण का नाम क्या है? BAC। इसका नाम क्या है? BAD। अब देखो ABD बराबर BAC। और वैसे भी आप देखो ये वाली भुजा जब इसके बराबर है तो इस वाले त्रिभुज में इस भुजा के सामने कोण ये वाला आ रहा है छोटा सा, और इस वाले त्रिभुज में इस भुजा के सामने वाला कोण ये वाला, ठीक है। और दोनों चीजें कैसे आएंगी? ये किस चीज से पता लगी हमें ये बात है? अरे किससे पता लगी? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। कायदे में ये क्वेश्चन होने चाहिए। आप पेपर लीजिए, उस पेपर पे इनको बनाइए, नीचे लगाइए लाल कागज, ऊपर लगाइए काला कागज, इस तरह से बनाइए, उस पर नाम लिख दीजिए, ठीक है। फिर आप उन्हें जब अलग अलग करके देखोगे, एक के ऊपर एक रख के, तो सर्वांगसम आएंगे। और ये जो भाग हमने बराबर लिए हैं, ये आपके सारे भाग उसको कोइंसाइड कर रहे होंगे, दोनों चित्र एक दूसरे को ढक रहे हैं। अब इतना समय अगर आपके पास घर पर जाकर है तो आप चाहो तो इस पूरे सवाल को ज्यामितीय रूप से भी सिद्ध कर सकते हैं। यही हमें सिद्ध तीनों पार्ट सिद्ध, ठीक है।